नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 अगस्त बुधवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मालीपुरा स्थित जवाहर वॉच एंड मोबाइल शॉप में बुधवार की शाम भयानक आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि शॉप के अंदर मोबाइल एसेसरीज का काफी स्टॉक रखा हुआ है। मालीपुरा जैसी घनी बस्ती में दुकान में आग कैसे लगी, यह कारण अभी अज्ञात है। दमकल कर्मी भयानक आग को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपरी मंजिल पर आग के कारण तेज लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही है। यहाँ पर मालीपुरे में आग की सूचना मिली थी, तत्काल वहाँ से गाड़ी रवाना कर दी। 4 मिनट में गाड़ी यहाँ आ चुकी थी और बहुत आग पे काबू पा लिया है और पूरी आग बुझ गई है। हमारी 3 गाड़ियाँ यहाँ लगी है। 3 मंजिला दुकान है ये और काफ़ी ज़्यादा सामान था इसमें जो जल चुका है। आग पर काबू करने में हमें 10 से 15 मिनट लगे हैं और आग बुझ चुकी है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के दर्शन के दौरान हुए गदर के लिए कलेक्टर ने मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ को शोकाज नोटिस जारी किया है। 3 दिन के भीतर उन्हें जवाब देना होगा। मंदिर में श्रद्धालु से रुपए लेकर दर्शन कराने वाले एक निरीक्षक को भी प्रशासक ने सस्पेंड कर दिया है। 10 अगस्त को तेजस्वी सूर्या के दर्शन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर प्रशासक को सौंपी गई थी, लेकिन वह उस समय मंदिर में नहीं थे। इसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य आक्रोशित हो गए और बैरिकेड को धकिया कर वह नंदी गृह में घुस गए थे। इस मामले में मोर्चा ने अपने नगर और जिला अध्यक्ष सहित 18 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ इससे बचे हुए थे। कलेक्टर ने शोकाज नोटिस जारी कर गणेश कुमार धाकड़ से जवाब मांगा है और उन्हें खुद उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। अब देखना है कि इस मामले में कलेक्टर प्रशासक पर कोई कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि यह सब जानते हैं कि गणेश कुमार धाकड़ आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार है और उनकी कृपा से ही उन्होंने प्रशासक का पद हासिल किया है, जबकि इस पद पर आमतौर पर एसडीएम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति रही है। धाकड़ के आने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है और मंदिर एक खास संगठन की बपोती बनकर रह गया है। घटिया व्यवस्था के कारण स्थानीय बाशिंदों ने मंदिर जाना तक कम कर दिया है। इधर मंदिर में श्रद्धालु से रुपए लेकर दर्शन कराने वाले निरीक्षक को प्रशासक ने सस्पेंड कर दिया है। 17 अगस्त को निरीक्षक प्रदीप रठा ने श्रद्धालु से रुपए लेकर दर्शन कराए थे। इसकी लिखित शिकायत श्रद्धालु ने मंदिर समिति कार्यालय में की थी। सीसीटीवी फुटेज में रठा रुपए लेते दिखाई दिए। इसके चलते प्रशासक गणेश धाकड़ ने रठा को सस्पेंड कर दिया है। उन्हें शीघ्र दर्शन द्वार से हटा दिया गया है। निलंबन के दौरान रठा को किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। तराना के कचनारिया विद्युत सब केंद्र के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत लाइनमैन की लापरवाही से हो गई। कर्मचारी को बगैर सुरक्षा उपकरण के ही डीपी पर चढ़ा दिया गया। इससे वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। कचनारिया उपकेंद्र में बेंगलुरु की प्रेस कंपनी ने भूपेंद्र सिंह को आउटसोर्स पर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर रखा था। उपकेंद्र में काम चल रहा था और लाइनमैन भीमसेन ने बगैर सुरक्षा उपकरणों के भूपेंद्र सिंह को डीपी पर चढ़ा दिया। इस दौरान करंट का तेज झटका लगने से भूपेंद्र की मौत हो गई और उसका शव डीपी पर ही लटक गया। सुबह 8:30 बजे हुई घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने ग्रिड का घेराव कर दिया और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की। लोगों ने भूपेंद्र सिंह के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की और शव उतारने से मना कर दिया। वह एफआईआर की मांग पर अड़ गए। इसके चलते उपकेंद्र पर करीब 3 घंटे तक हंगामा होता रहा। दोपहर एफआईआर की मांग मानने पर ग्रामीण माने और लाइनमैन और सुपरवाइजर को निलंबित करने की मांग करने लगे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद लाइनमैन भीमसेन को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। मौके पर तराना विधायक महेश परमार भी पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। आखिर काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद ग्रामीण माने और लाश उतारी। इस संबंध में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य ने बताया, आज सवेरे हमें सूचना मिली थी कि जो तराना तहसील के कचनारिया उपकेंद्र है वहाँ पे जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं भूपेंद्र सिंह करके, उनकी ग्रिड के अंदर ही दुर्घटना हुई है। क्वेस जो कंपनी है बेंगलोर की, उसके द्वारा वो नियुक्त थे
और ग्रिड में काम करते समय उनको कुछ विद्युत दुर्घटना हुई है और फैटल एक्सीडेंट हुआ है। इसकी सूचना हमें मिली तो हमने तुरंत वो जो वितरण केंद्र के प्रभारी उनको मौके पे भेजा था और ये बड़ी दुखद घटना है। इसमें अभी कार्यपालन यंत्री ने इसकी जांच करके एक प्राथमिक जांच में वहाँ के लाइनमैन जो दोषी मिले थे मिस्टर भीमसेन करके, उनको निलंबित भी कर दिया गया है और इसकी विस्तृत जांच अभी कार्यपालन यंत्री इसकी करेंगे। साथ ही में इसकी जांच विद्युत सुरक्षा विभाग भी करेंगे और इसमें जो भी जांच के आधार पर अन्य व्यक्ति भी यदि कोई दोषी मिलेगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और प्रकरण में जो मुआवजे की पात्रता यदि इन्हें आएगी उनकी जांच के आधार पर तो उनको जो निर्धारित राशि है वो भी प्रदान की जाएगी। भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड में उज्जैन के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को सदस्य बनाया है। उन्हें चुनाव प्रबंध समिति में भी सदस्य बनाया गया है। 2 बार के केंद्रीय मंत्री और 7 बार के उज्जैन आलोट क्षेत्र से सांसद रहे डॉक्टर जटिया भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर जटिया को भाजपा का बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। संसदीय बोर्ड में उनसे पहले नागदा के थावरचंद गहलोत थे, लेकिन उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद यह पद छोड़ना पड़ा था। तब से यह पद खाली था। संभवतः दलित समुदाय से आने वाले गहलोत की कमी को पूरा करने के लिए जटिया को बोर्ड में जगह दी गई है। भाजपा में संसदीय बोर्ड को सबसे अहम माना जाता है। संसदीय बोर्ड ही सांसद और विधायकों के टिकट तय करता है। भाजपा की राजनीति में डॉक्टर जटिया को अटल बिहारी वाजपेयी खेमे का माना जाता रहा है। यही कारण रहा है कि वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। लेकिन 2009 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद से उनकी पूछ परख कम होने लगी थी। हालांकि उन्हें राज्यसभा में सदस्य बनाया गया था, लेकिन 3 साल पहले कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। ऐसे में लोग यह मान रहे थे कि भाजपा के दादा चूक गए हैं और उनका युग खत्म हो गया है। हालांकि हाल में हुए नगर निगम चुनाव में उन्होंने मंच पर उपस्थित होकर अपने होने का सबूत देने की कोशिश की है। अब एक बार फिर संसदीय बोर्ड में आने के बाद उनकी ताकत फिर से बढ़ गई है। सरदारपुरा में होटल का छज्जा गिरने के बाद नगर निगम की रिमूवल गैंग एकाएक एक्टिव हो गई। केवल 12 घंटे के नोटिस पर होटल की ऊपरी 2 मंजिल धराशायी कर दी गई। होटल संचालक ने आरएसएस के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस मामले में निगम के अफसर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देवास गेट पुलिस का कहना है कि होटल का अवैध निर्माण हटाने के लिए उनसे सुरक्षा बल मांगा गया था। 4 दिन पहले सरदारपुरा क्षेत्र में पानी भरकर घर लौट रही महिला पर होटल भारती के छज्जे का मलबा टूटकर गिर गया था। इस वजह से महिला के सिर में भारी चोट आई थी और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। तब मामले को हादसा मान लिया गया था, लेकिन बुधवार की दोपहर अचानक नगर निगम की रिमूवल गैंग देवास गेट सरदारपुरा क्षेत्र स्थित होटल भारती पहुंची और होटल की ऊपरी 2 मंजिल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि मंगलवार को ही बिल्डिंग ऑफिसर ने होटल संचालक शंकर लाल माहेश्वरी को ऊपरी 2 मंजिल हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि निगम का अमला होटल पहुंच गया और हैमर चलाकर ऊपरी मंजिल गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। रुको, तो मेरी जेब से ला रहा था, है ना? होटल संचालक ने आरएसएस के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आइए होटल संचालक शंकरलाल माहेश्वरी से ही जानते हैं पूरा घटनाक्रम। कल हमको नोटिस दिया था और आज आ गए इन्होंने कि 6 घंटे के अंदर अपनी जगह हटा देना, तो अब उस समय हटा नहीं पाए। और उसके बाद हमारा क्या कि नक्शा तो पास था 3 मंजिल का, इसके ऊपर जो रोड चौड़ीकरण हुआ था, जब इन्होंने अनुमति दे दी कि 2 मंजिल आप ऊपर बना लेना, उसका पैसा मुआवजा वगैरह हमको नहीं दिया गया। लिखित में कभी किसी को नहीं मिली। यहाँ से वहाँ तक जो भी लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, किसी को भी अनुमति नहीं दी गई। लोग खाली मौखिक बोल देते कि आप बना लेना। हादसा ऐसा हुआ कि वो पीछे थोड़ी सी गिरने से और समय की बात है कि वो सभी ऐसी बनी। इस मामले में निगम के अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देवास गेट के एएसआई ने केवल इतना बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उनसे फोर्स मांगा गया। ये नगर निगम उज्जैन द्वारा थाना पर एक लेटर दिया गया था कि देवास गेट स्थित भारतीय होटल पर अवैध निर्माण किया गया है, जिसका अतिक्रमण हटाना है, आवश्यक पुलिस बल प्रदान करने के संबंध में। उसी के संदर्भ में थाना नागजी देवास गेट से बल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगा हुआ है, जिसके कार्रवाई निरंतर जारी है। सर नहीं, ऐसा तो कुछ लिख के नहीं दिया हमने, लेकिन वो नगर निगम को लगा हुआ कि वो अवैध निर्माण ऊपर हुआ है, होटल के ऊपर के जो मंजिल है
उसी के संदर्भ में तोड़ा जा रहा है ये अवैध निर्माण। बहरहाल 12 घंटे के नोटिस पर होटल की 2 मंजिल को तोड़ देने की नगर निगम की जल्दबाजी बताती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने में लापरवाही बरतना उज्जैन नगर निगम के एक बीएलओ को भारी पड़ गया। कलेक्टर ने बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है। नगर निगम जोन में कार्यरत बीएलओ महेश मकवाना ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने में लापरवाही बरती थी। कलेक्टर ने सभी बीएलओ को रोजाना 30 वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मकवाना ने यह काम नहीं किया। इसे कलेक्टर ने गंभीर लापरवाही माना और मकवाना को निलंबित कर तहसील निर्वाचन कार्यालय उज्जैन में पदस्थ किया है। उज्जैन मार्ग पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बारिश के कारण बिजली पोल गिर गया और इसके केबल में उलझकर एक बाइक सवार जमीन पर गिर पड़े। उन्हें घातक चोट आई है। शुक्र रहा कि केबल कोटेड थी और करंट नहीं लगा। उज्जैन मार्ग पर बागेश्वरी माता मंदिर के पास यह हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। सड़क को क्रॉस करके विद्युत लाइन जा रही है। यह सीमेंटेड पोल पर है। लगातार बारिश के कारण एक पोल ने जमीन छोड़ दी है और इसके चलते पोल पर टंगी केबल सड़क पर आ गिरी। अचानक चलती सड़क पर गिरी केबल में उलझकर एक बुजुर्ग बाइक सवार गिर गए। लोगों ने उन्हें उठाया और एक तरफ किया। इस बीच केबल को भी लोगों ने उठाकर एक तरफ किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। भादों के महीने में बारिश का क्रम जारी है। उज्जैन जिले में पिछले 24 घंटे में 27.9 मिलीमीटर बारिश हुई। उज्जैन तहसील में 9, घटिया में 42, खासरोद में 35, नागदा में 32, बड़नगर में 15, महिदपुर में 42, झारडा में 34, तराना में 11 और माखड़ोर में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में अब तक 739 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले साल आज की तारीख तक 634 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अच्छी बारिश के कारण तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। रात का तापमान 23.2 डिग्री और दिन का तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने संभागायुक्त एवं कलेक्टर को वोटर आईडी को आधार नंबर से जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक 31 अगस्त तक ये काम हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए जिले में कार्यरत 1821 बीएलओ को रोजाना 30 वोटर आईडी कार्ड आधार से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। गरुड़ा ऐप के माध्यम से मतदाताओं के आधार नंबर वोटर आईडी से जोड़ा जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर भवन में कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप आयोजित किया गया है। इसमें आम आदमी ने बूस्टर डोज लगवाया। प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार जैन ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वर्णिम भारत मंच के सहयोग से न्यायालय में आने वाले जरूरतमंद व गरीब पक्षकारों को अब निःशुल्क भोजन मिलेगा। सेवा का उद्घाटन गुरुवार दोपहर 2 बजे न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे। भोजन सेवा का संचालन स्वर्णिम भारत मंच के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव करेंगे। न्यायालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास अन्य एक्सप्रेस रोजाना दोपहर 2 से 2:30 तक भोजन प्रदान करने के लिए खड़ी रहेगी। पक्षकार भोजन के पूजन संबंधित न्यायालय के लिपिक या अपने अधिवक्ता से पर्ची लेकर कूपन प्राप्त कर सकते हैं। खगोल विज्ञान को समझने और जानने के लिए वेधशाला प्रबंधन ने महर्षि पतंजलि संस्थान भोपाल के सहयोग से 5 लघु फिल्में तैयार की है। सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र एवं शंकु यंत्र पर आधारित इन फिल्मों को YouTube पर अपलोड किया गया है। QR कोड के जरिए दर्शक फिल्म देख सकेंगे। वेधशाला ने QR कोड के डिजिटल संस्करण का अनावरण गुरुवार को पतंजलि संस्थान के चेयरमैन भरत बैरागी करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम वेधशाला परिसर में होगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।